आज जो मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है एक ऐसे के पॉप आर्टिस्ट की जिसे एक ट्रेनी से प्यार हो जाता है। स्टोरी स्टार्ट होती है एडन से। एडन का इंट्रोडक्शन करवाते हुए असिस्टेंट बताती हैं कि ये सिंगिंग बहुत अच्छी कर लेता है, इंग्लिश में बहुत ज्यादा फ्लुएंट है क्योंकि ये काफी अरसा अमेरिका में रहा है। इतनी ही देर में जी हॉन एंटर होता है तो असिस्टेंट जी हॉन का इंट्रोडक्शन करवाते हुए बताती है कि ये जी हॉन है। ये ऑलरेडी एक के पॉप आर्टिस्ट है, इसका डेब्यू हो चुका है, बट कुछ स्कैंडल्स की वजह से इसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा, जिसकी वजह से ये कुछ अरसे के लिए सोशल मीडिया से दूर हो गया। अब इसे दोबारा से डेब्यू करना है तो सीईओ डिसाइड करती हैं कि एडन और जीहॉन इकट्ठे ही डेब्यू करेंगे। इस बात से दोनों एग्री कर जाते हैं। देन सीईओ बताती हैं हमारा प्रोजेक्ट लाइन हार्ट है और इसकी थीम की परफॉर्मेंस होगी। ये सुनने के बाद एडन काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है, बट फाइनली वो मान जाता है। इसके बाद इनके प्रोजेक्ट के लिए फोटोशूट किए जाते हैं। एडन और जीहॉन दोनों प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, तो इसलिए ये दोनों बहुत प्रैक्टिस करते हैं। रात को एडन अपने रूम में सोया हुआ होता है तो जीहॉन उसके काफी क्लोज आ जाता है और उसे किस करने लगता है। इससे पहले कि वो कुछ करता है एडन की आंख खुल जाती है एंड देन उसे रियलाइज होता है ये तो मेरा ड्रीम था। नेक्स्ट डे एडन जब अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तो उससे नहीं हो पा रही होती। बार बार प्रैक्टिस करने के बाद भी वो कर नहीं पाता, तो फाइनली थक हार कर बैठ जाता है। जीहॉन उसके पास आता है और उसे कंसोल करते हुए कहता है नो वरीज, समटाइम्स ऐसा हो जाता है पर तुम कर लोगे। और ये कहते हुए उसे टच करने लगता है तो एडन काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो जीहॉन कहता है मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था, और ये कहकर वहां से बाहर जाने लगता है। तो फौरन से एडन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है मुझे एक बैड ड्रीम आया था जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाया। तो जीहॉन पूछता है वो ड्रीम किस तरह का था, तो फौरन से एडन कहता है वो किसी इंसान का नहीं था। ये सुनकर जीहॉन हंसने लग जाता है और कहता है मैंने तो इस तरह नहीं कहा कि वो किसी इंसान का था, और उसके क्लोज होते हुए कहता है इट्स मीन तुम्हें मेरे बारे में ड्रीम आया। बाय द वे ड्रीम में मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा था। तो एडन फौरन से पीछे होता है और भागकर बाहर चला जाता है। देन फाइनली कुछ दिनों के बाद इनकी अपनी फैंस के साथ प्री डेब्यू मीटिंग होती है। इनके फैंस आकर इनसे ऑटोग्राफ लेते हैं। एक लड़का एडन के पास आता है और उसे कहता है क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ। तो एडन कहता है श्योर और खड़ा हो जाता है। इससे पहले कि वो एडन को हक करता है जीहॉन आ जाता है और उस लड़के से कहता है मैं नहीं चाहता कि आप एडन को हक करो, आप मुझे हक कर सकते हो, और उसे हक कर लेता है। जब ये दोनों फ्री होते हैं तो जीहॉन एडन से कहता है तुम ये क्या करने वाले थे, अगर वो हक करने के बजाय तुम्हें किस कर लेता। तो एडन कहता है वो शक्ल से ऐसा नहीं लग रहा था। तो ये सुनने के बाद जीहॉन उसकी काफी क्लोज हो जाता है। एडन अपनी आईज क्लोज कर लेता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जीहॉन उसे किस करने वाला है, पर जीहॉन फौरन से पीछे हो जाता है और एडन को कहता है एग्जैक्टली लाइक दैट, हमें किसी का भी नहीं पता होता कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। इसके बाद इनकी असिस्टेंट इनके पास आती है और वो कहती है आप लोगों की प्री डेब्यू वीडियो पर ऑलरेडी 2 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, बट अगर नेक्स्ट वीडियो पर आप लोगों के 5 मिलियन व्यूज आ गए तो आप लोग अपने फैंस को कहोगे कि हम लोग वाटर स्कीइंग करेंगे, क्योंकि लास्ट इंटरव्यू में आप लोगों ने कहा था कि आप दोनों को पानी से बहुत डर लगता है। तो दोनों ना चाहते हुए भी मान जाते हैं और फाइनली वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद इनकी वीडियो पब्लिश हो जाती है और उस पर 5 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। फैंस के साथ इन्होंने जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए ये लोग वाटर स्कीइंग करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं जो इन दोनों के पिक्चर्स क्लिक करते हैं। रिपोर्टर्स को देखकर जीहॉन एडन से कहता है कि हम दोनों को कुछ रोमांटिक पोज देने होंगे, तो ये दोनों रोमांटिक पोज देने लग जाते हैं। रात को जीहॉन एडन को कहता है कि आज रात हमें यहीं स्टे करना होगा। तो एडन कहता है मैंने तो कोई प्रिपरेशंस भी नहीं की। तो जीहॉन कहता है हम कौन सा हनीमून पर आए हैं, और ये कहता हुआ अल्कोहल डालता है। एडन कहता है आर यू श्योर कि आज हम लोग अल्कोहल पियेंगे। तो जीहॉन कहता है यस, एंड देन फाइनली ये दोनों अल्कोहल पीते हैं। जीहॉन एडन से पूछता है क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ। तो एडन बताता है यस, बट मैं तुम्हें इस शर्त पर बताऊंगा कि तुम हंसोगे नहीं। तो जीहॉन कहता है मैं नहीं हंसूंगा, तुम मुझे बताओ। एडन उसे बताता है जब मैं छोटा था और मुझे इंग्लिश सही से नहीं आती थी, मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, तो मैं अकेला खेलता था। एक लड़की थी जो बाद में मेरे साथ खेलने लग गई। कुछ टाइम के बाद मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने उस लड़की को कन्फेस किया, बट एट द एंड उसने मुझे बताया कि वो लड़की नहीं लड़का है। तो जीहॉन कहता है इसीलिए तुम्हें मेन पसंद नहीं।
एडन कहता है ऐसी बात नहीं कि वो मुझे पसंद नहीं, जस्ट मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता। उसके बाद जीहॉन अपनी पॉकेट से पेंडेंट निकालता है। एडन को कहता है ये मैंने लिया हम दोनों के लिए, और एडन को पेंडेंट पहनाता है। जब एडन जीहॉन को पेंडेंट पहना रहा होता है तो ये एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। तो जीहॉन एडन से कहता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। इससे पहले कि एडन उसे कोई जवाब दे पाता वो उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट डे एडन जब स्टूडियो में आता है तो उसके असिस्टेंट कहती है कि तुम्हें कभी भी इतना ड्रंक नहीं होना चाहिए। तो एडन कहता है मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कल क्या हुआ। तो उसकी असिस्टेंट बताती है कि मैं और जीहॉन तुम्हें बहुत मुश्किल से कल यहाँ तक लाए। जीहॉन के पास सीईओ आती है और वो उसे बताती है कि ह्युन बिन आप लोगों का इंटरव्यू करना चाहता है। तो जीहॉन सीईओ से कहता है आपको हमारे बारे में सब कुछ पता है, बट आप लोग फिर भी ऐसा करना चाहते हो। तो सीईओ कहती है इससे हमारे प्रोजेक्ट को ज्यादा फेम मिलेगा। देन जब जीहॉन ऑफिस से बाहर निकलता है तो एडन आ जाता है। एडन जीहॉन को कहता है थैंक्स, मैं कल बहुत ज्यादा ड्रंक था तो आप मुझे घर तक लाए। तो जीहॉन कहता है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं कल क्या हुआ। एडन कहते हैं मुझे बस इतना याद है जब मैंने अपने फर्स्ट लव के बारे में आपको बता रहा था। ये सुनने के बाद जीहॉन कहता है आज के बाद तुम्हें ड्रंक नहीं करनी चाहिए, और ये कहकर वहां से चला जाता है। जीहॉन जब डांस की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो एडन उसके पास आ जाता है और उसे बर्गर और शेक देते हुए कहता है ये मैं आपके लिए लाया हूँ। जीहॉन कहता है तुम्हें कैसे पता चला मुझे ये पसंद है। तो एडन बताते हैं मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, वहां पर मुझे पता चला कि आपका जब भी मूड खराब होता है तो आप ये खाते हैं। तो जीहॉन कहता है हमारी कुछ ही दिनों में परफॉर्मेंस है, तो इन दिनों में मैं फास्ट फूड नहीं खाता, बट चलो हम दोनों शेयर कर लेते हैं। एंड देन वो दोनों शेयर करके खाने लग जाते हैं। फाइनली इन दोनों की परफॉर्मेंस का डे आता है। डेब्यू के बाद ये अपनी फर्स्ट परफॉर्मेंस देते हैं। परफॉर्मेंस एंड होने के बाद एक लड़का ह्युन बिन फॉरेंसिन के पास आ जाता है और जीहॉन को सेकंड डेब्यू के लिए कॉन्ग्रेट्स करता है। यहाँ ह्युन बिन और जीहॉन की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों पहले रिलेशनशिप में थे। देन ह्युन बिन जीहॉन को कहता है हम जल्द ही शो पर मिलेंगे, और ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जीहॉन और एडन ह्युन बिन के शो पर पहुँच जाते हैं। ह्युन बिन उससे काफी सारे क्वेश्चंस करता है, बट एट द एंड एडन से पूछता है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं कि आप दोनों क्लोज नहीं हो, आप दोनों जस्ट प्रिटेंड करते हो जैसे आप दोनों एक दूसरे के क्लोज हो। पहले तो एडन ये क्वेश्चन सुनते ही खामोश हो जाता है। देन सिचुएशन को संभालते हुए कहता है ऐसी बात नहीं है, हम ऑफसेट भी एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं और हमें एक दूसरे के साथ काम करने में भी बहुत मजा आ रहा है। शो खत्म होने के बाद जब वो वापस जाने के लिए कार में आकर बैठते हैं तो जीहॉन एडन को अप्रिशिएट करते हुए कहता है कि तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया। एंड देन उसे कहता है कुछ भी हो जाए तुम ह्युन बिन से दूर ही रहना। सीईओ एडन और जीहॉन के पास आती हैं और उन्हें कहती हैं तुम दोनों वेकेशंस के लिए चले जाओ, मैंने आप लोगों की टिकट्स पे बुक कर दी हैं, बट ड्यूरिंग वेकेशंस थोड़ा सा टाइम निकाल के एक सेरेमनी अटेंड कर लेना। तो नेक्स्ट डे ये दोनों फ्लाइट में पहुंच जाते हैं। प्लेन में जीहॉन की तबीयत खराब होने लग जाती है। एक्चुअल में जीहॉन कभी भी प्लेन में नहीं बैठ सकता, वो जब भी प्लेन में बैठता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो हमेशा बोट के थ्रू सफ़र करता है, बट ये बात उसने एडन को नहीं बताई थी। एडन जब देखता है कि जीहॉन की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है तो वो एयर होस्टर को बुला लेता है। एयर होस्टर बताती हैं कि अब हम लैंड करने लगे हैं। प्लेन लैंड होने के बाद जीहॉन को फॉरेंसिक हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एडन कहता है तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। जीहॉन कहता है जब मैंने तुम्हारी एक्साइटमेंट देखी तो मैं कैसे कह सकता था कि तुम बोट पर चलो। इतनी देर तक असिस्टेंट आ जाती है। असिस्टेंट एडन को कहती है कि आप होटल में वापस चले जाएं, क्योंकि अगर आप दोनों को यहाँ पर साथ देख लिया गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो एडन हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगता है तो वहाँ फौरन ह्युन बिन आ जाता है। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ जीहॉन का पता करने आया हूँ, और बाय द वे अब तुम मेरे साथ चले जाओ, क्योंकि जीहॉन जब भी यहाँ आता है तो वो मेरे साथ मेरी प्लेस पर रहता है, तो ऑफ कोर्स वो आज भी मेरे साथ ही रहेगा। तो एडन भी कुछ सोचे समझे बगैर ही ह्युन बिन के साथ चला जाता है। जब वो उसके घर में जाकर पहुंचता है तो वहाँ एक एक्ट्रेस ऑलरेडी बैठी होती है। ह्युन बिन एडन को कहता है मैं जीहॉन को लेकर आता हूँ, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वो एक्ट्रेस एडन को सीड्यूस करने लग जाती है। तो एडन उसे कहता है आई एम सॉरी, मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आया। वो एक्ट्रेस गुस्से में कहती है तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं इतनी बड़ी स्टार हूँ। एडन कहता है आप गलत समझ रहे हो, और फौरन उठकर रूम से बाहर आता है। जैसे ही वो रूम से बाहर आता है तो वहाँ जीहॉन आ जाता है। एडन को चक्कर आने लग जाते हैं तो जीहॉन उसे पकड़ लेता है।
बट जब वो एक्ट्रेस को देखता है, इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, एडन उसे कहता है हम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं। तो जीहॉन एडन को वहां से लेकर चला जाता है और फौरन से ह्यूनबिन के पास आता है और उसे कहता है तुम होते कौन हो एडन के साथ ये करने वाली? बेहतर होगा कि तुम हम दोनों से दूर रहो। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कहकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट ये एडन और जीहॉन कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद ये दोनों आइलैंड पर जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। एडन दूर खड़ा होकर जीहॉन को कहता है थैंक यू, तुमने आज तक मेरे लिए जो भी किया। और फिर आहिस्ता से कहता है आई लव यू। बट ये बात जीहॉन नहीं सुन पाता और वो वहां से चला जाता है। ऐसा हो सकता है कि हमारी कपल की स्टोरी कंप्लीट होने वाली हो और उसमें किसी थर्ड पार्टी की एंट्री ना हो, तो इसीलिए यहाँ पर एंट्री जे की हो। जे एडन से मिलने आता है और वो उसे बताता है अमेरिका में जिस लड़के से तुम्हें प्यार हुआ था वो मैं हूँ, और उसे हक कर लेता है। इतने सालों बाद जे और एडन इकट्ठे हुए होते हैं तो वो खूब बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ कई दिन स्पेंड करते हैं। जीहॉन जब एडन और जे को एक दूसरे के इतने क्लोज देखता है तो उसे काफी जेलस फील होती है। एडन को एक ड्रामे के लिए भी कास्ट कर लिया जाता है। सीईओ इन दोनों के पास आती हैं और वो एडन को कहती हैं कि तुम ड्रामे पर फोकस करो, क्योंकि ड्रामे में काम करने से तुम्हारा नाम बहुत ऊंचा जाएगा। और जीहॉन को कहती है कि तुम अपने सोलो प्रोजेक्ट्स पर काम करो। ये बात सुनकर जीहॉन को गुस्सा आ जाता है और वो फौरन उठकर वहां से बाहर चला जाता है। जीहॉन को बाहर जाते हुए देखकर एडन भी उसके पीछे चला जाता है। अब सीन पास्ट पे शिफ्ट होता है। एक्चुअल में ये सारी प्लानिंग ह्यूनबिन की थी। वो उसे सीईओ के पास ले आए और उसने उसे कहा कि जे के साथ एडन एक ड्रामे में काम करे और दूसरी तरफ मुझे और जीहॉन को पहले की तरह जिंदगी जीनी है, तो इसलिए आप इन दोनों के प्रोजेक्ट्स को अलग अलग करते हैं। एडन जीहॉन के पास आता है तो जीहॉन उसे कहता है आज से मैं तुम्हारे काम के अंदर टांग नहीं अड़ाऊंगा, तुम्हें जो करना है तुम करो। और ये कहकर वहां से चला जाता है और क्लब में जाकर काफी ज्यादा ड्रंक हो जाता है। ह्यूनबिन तो ऑलरेडी इन मौकों की तलाश में होता है, तो वह ड्रंक हालत में जीहॉन को घर लेकर जाने लगता है और जीहॉन को किस करने लगता है। ये सब कुछ एडन भी देख लेता है। उसे तो बहुत ज्यादा जेलस होती है और वो फौरन भागकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जीहॉन ह्यूनबिन को कहता है ये तुम क्या कर रही हो, और उसे खुद से पीछे छुड़वाता है। जे एडन के पास आता है और उससे अपना लव कन्फेस करता है। तो एडन उसे कहता है आई एम सॉरी, बचपन में मैं तुमसे प्यार करता था बट अब नहीं। तो जे कहता है इट्स में तुम ह्यूनबिन से प्यार करते हो। वो कहता है यस, बट मैं उसे कन्फेस किस तरह से करूं? तो जे कहता है जैसे मैंने तुमसे कन्फेस किया तुम भी उसे कन्फेस करो। तो एडन प्लान बना लेता है कि वो अब जल्दी जीहॉन को कन्फेस करेगा। एडन जीहॉन के अपार्टमेंट में जाता है तो ह्यूनबिन डोर ओपन करता है। तो एडन कहता है मुझे जीहॉन से मिलना है। तो ह्यूनबिन झूठ बोल देता है कि जीहॉन को पता है कि तुम आए हो, बट वो तुमसे नहीं मिलना चाहता, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आया। ये सारी बातें पीछे से जीहॉन भी सुन रहा होता है, बट वो एडन के पास नहीं आता। कुछ दिनों के बाद अब इनकी परफॉर्मेंस होती है। जीहॉन अपना वेटिंग रूम भी एडन से अलग लेता है। इनके असिस्टेंट आकर बताती है कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस आप लोगों की है। जब वो दोनों गैलरी से जा रही होते हैं तो जीहॉन एडन को बुला लेता है और उसे कहता है कि हमारा ये प्रोजेक्ट भी अब कंप्लीट होने वाला है। तो एडन कहता है मुझे समझ नहीं आ रही तुम ये बात कैसे कह सकते हो, क्या वाकई में हमने जितना टाइम भी एक दूसरे के साथ स्पेंड किया ये जस्ट प्रोजेक्ट के लिए था? मैंने तुम्हें जब फर्स्ट टाइम देखा था मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए अभी तक बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। आई लव यू। तो ये बात सुनने के बाद जीहॉन भी कन्फेस कर लेता है। एडन कहता है सॉरी मुझे समझ नहीं आई तुमने क्या कहा। तो जीहॉन के काफी क्लोज हो जाता है। इससे पहले कि वो उसे किस कर पाता असिस्टेंट आ जाती हैं और वो कहती हैं आपको स्टेज पर बुला रही हैं। तो वो दोनों जाकर अपनी परफॉर्मेंस देते हुए एक दूसरे के लिए हमेशा साथ हो जाते हैं और यहाँ हमारी एक ब्यूटीफुल सीरीज कंप्लीट हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।